नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो है फूड इंस्पेक्टर की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो जो है। आप सभी जानते हैं कि 50 नंबर के अंतर्गत 50 मार्क्स का है, ये 50 अंक का है और उसके अंतर्गत शामिल ये भी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उसी 50 नंबर के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे वीडियो हम लोग। मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आप जो है अगर फूड इंस्पेक्टर एसआई या सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एमसीक्यू जो जारी होता है उसे अभ्यास जरूर करें। करंट अफेयर भी जारी किया जाता है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब आप जो है जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो ऑल सेट करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, डिटेल अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से अध्ययन कर रहे हैं, सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा, मैं डिटेल अध्ययन कराऊंगा, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर ना जाए। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, आप समझते चलिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ों पर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहाँ पर भी डिस्कस करते हुए चलूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलूँगा। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है शुरू करेंगे हम लोग। और अगर आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहेंगे, लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए निर्मित, ये निर्मित कब हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निर्मित कब हुआ था? तो ये 2019 में निर्मित हुआ था। और किसका जगह, इसने किसके जगह पूरा स्थापित किया गया इसे? तो 1986 का, ये भी आपको याद रखना है। किसका? 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। तो चलिए उसको बताऊंगा मैं। यहाँ देखते हैं पहले, ये निर्मित 2019 में हुआ और लागू, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 20 जुलाई 2020 को, ये क्वेश्चन आपका यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये डेट आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें मोटा तौर पर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इसके अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 8 अध्याय हैं और 107 धाराएं हैं। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से लेकर के, ये निर्मित तो नहीं पूछेगा लेकिन लागू डेट से लेकर के ये आपको याद रखना है, अध्याय और धारा को। अब चलिए उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उद्देश्य देखते हैं, उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन करने, प्रवृत्त करने और संरक्षित करने, अनुचित व्यवहार से उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए और माल वापसी करना, जिसे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए वर्तमान अनुचित व्यवहार के निवारण करने का कार्य किसी प्राधिकारी में निहित नहीं है। तो चलिए उद्देश्य से पूछ सकता है क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य नहीं। इसमें तीन चार पॉइंट आएंगे आपको, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ों को आपको मैं बताते चल रहा हूँ। तो इतना आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? उद्देश्य और जो कारण है उसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन से संबंधित, अनुचित व्यवहार, उपभोक्ताओं को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अंतर्गत माल वापस मंगवाना और माल वापसी करना। ये देखिए, माल वापस मंगवाना और माल वापसी करना। और आपको याद रखना है इसमें, देखिए इस टाइप से आप याद रखिए, उस टाइम आपको याद आएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए इसमें कोई प्राधिकारी निहित नहीं है ऐसा भी कह रहा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका उपबंध ऐसी रीति में किया गया है। अब चलिए देखते हैं अध्याय 1। अब देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल हमको देखना नहीं है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। 1986 का जो अधिनियम था, याद रखेंगे आप लोग, किसका? 1986 का जो अधिनियम था, ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह जो है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें था। तो देखिए इसमें जो है उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर संरक्षण और उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान के लिए ये जो है बनाया गया था। लेकिन कुछ कारणवश जो है इसे शीघ्रतापूर्वक नहीं किया जा सका, मतलब निपटारा जो है, विभिन्न जो उपभोक्ताओं की समस्याएं थी उसको शीघ्रतापूर्वक निपटारा नहीं हो पाया इसमें, इसलिए इसके जगह पूरा स्थापित किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं अध्याय 1 की। तो अध्याय 1 में क्या चीज़ है? तो अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 1 में प्रारंभिक देखते हैं हम लोग। धारा 1, क्या? धारा 1। अब देखिए मैं आपको कितने धारा बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका एमसीक्यू भी मैं जारी करूँगा, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। उसमें क्वेश्चन आपको बताया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, और जो इंपॉर्टेंट आपके व्यापक में पूछा गया उसी पर्पज से यह नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। धारा 1 हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं कि धारा 1 किससे संबंधित है। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू सॉरी। तो देखिए संक्षिप्त नाम,
विस्तार, प्रारंभ और लागू होना, ये जो है धारा 1। अब धारा 1 के अंतर्गत क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ये पहला पॉइंट है। उसके अंतर्गत क्या रखा गया है, अधिनियम है कि इसके अंतर्गत जो है संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। अब चलिए इसका विस्तार क्या होगा, तो संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा और यह उस से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है अन्यथा उपबंध के सिवाय यह अधिनियम सभी माल व सेवाओं पर क्या होगा, लागू होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए यह उपबंध जो है सभी माल और सेवाओं पर लागू होगा। देखिए 3 चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। धारा 1 के अंतर्गत संपूर्ण भारत पर विस्तार होगा एक तो, और इसका नाम जो है क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और जो है यह उस तारीख से प्रयुक्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, और यह जो है माल और सेवाओं पर लागू होगा। तो 4 बातें हो गई यहाँ पर, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परिभाषाएं। तो देखिए धारा 2 में है परिभाषाएं। देखिए धारा 1 में क्या पढ़े, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। अब धारा 2 की बात करते हैं। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं, और परिभाषाएं के अंतर्गत अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको याद रखना है। तो चलिए, विज्ञापन से कोई दृश्य प्रचार, ध्वनि, धूम्र, गैस, ये कॉमा कॉमा है, गैस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे इंटरनेट, वेबसाइट के द्वारा किया गया कोई रूपण। तो देखिए इसमें तो बहुत सारा डिटेल है। इसके अंतर्गत और या एक चीज़ बता देता हूँ, उद्घोषणा या फिर उद्घोषणा, और जिसके अंतर्गत कोई सूचना जैसे परिपत्र, उद्घोषणा परिपत्र, जैसे लेबल हो गया आपका, लेबल, रैपर, इस तरह से याद रखेंगे ना आप कि धारा 2 के अंतर्गत लेबल, रैपर, बीजक या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज जो इससे अभिप्रेत है, ये आपको याद रखना है कि इससे विज्ञापन से संबंधित। ये धारा 2 के अंतर्गत पहला पॉइंट परिभाषा के अंतर्गत। दूसरा है समुचित प्रयोगशाला से। तो देखिए डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा आपको, जब तक आप डिटेल नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो समय तो देना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो ध्यान रखेंगे प्रयोगशाला, समुचित प्रयोगशाला से क्या, ये जो है प्रयोगशाला या संगठन से अभिप्रेत है। ये जो प्रयोगशाला है ऐसे याद रखेंगे आप लोग, एक तो प्रयोगशाला है, दूसरा प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। अब चलिए देखते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पहला इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि समुचित प्रयोगशाला के अंतर्गत पहला पॉइंट है केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। दूसरा जो है राज्य सरकार मार्गदर्शक सिद्धांत जो केंद्रीय सरकार द्वारा निमित्त जारी किया जाए। तो देखिए ये क्या है, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें धारा 2 के अंतर्गत। अब चलिए देखते हैं धारा 2 के अंतर्गत तीसरा, 2 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। तीसरा जो है क्या है, शाखा कार्यालय से अभिप्रेत है। क्या है, शाखा कार्यालय से अभिप्रेत है। इसमें क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना है, तो शाखा कार्यालय सब अभिप्रेत से ऐसा कोई ऐसा स्थापन जो स्थापन द्वारा शाखा के रूप में मैं हो गया है वर्णित किया गया है। तो ये चीज़ है, ऐसा स्थापन जो शाखा के रूप में वर्णित किया गया है, तो याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय प्राधिकरण। तो केंद्रीय प्राधिकरण में क्या है, देखिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण धारा 10 अधिकृत है। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट ये कह रहा है इसमें जो है धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं में चौथा पॉइंट में कह रहा है कि धारा 10 जो है अधिकृत है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, परिवादी से अभिप्रेत। किससे अभिप्रेत, परिवादी से। तो देखिए चलिए परिवादी से अभिप्रेत। अब देखिए परिवादी से अभिप्रेत क्या क्या है, तो ये जो निम्नलिखित नीचे जो दिया जा रहा है ये सभी जो है परिवादी से अभिप्रेत हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं उपभोक्ता, मतलब कोई भी उपभोक्ता हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी उपभोक्ता हो सकता है परिवादी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, ये भी आएगा रजिस्ट्रीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम, ये भी आपको याद रखना है। किसी विधि के अधीन कोई जो रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम होगा वह भी आएगा परिवादी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार। देखिए क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय सरकार या फिर कोई राज्य सरकार, तो देखिए ये भी आएगा। नेक्स्ट है एक या अधिक उपभोक्ता आएगा इसके अंतर्गत, याद रखते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्राधिकरण। क्या, केंद्रीय प्राधिकरण, या फिर कोई उपभोक्ता की मृत्यु होने पर जो उत्तराधिकारी होगा उसका वह जो है विधिक प्रतिनिधि
होगा। तो इतना है। देखिए उपभोक्ता है कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो आएगा। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह तो उत्तराधिकारी लिखा गया है यहाँ पर, लेकिन उसमें यह भी लिखा रहता है उत्तराधिकारी या फिर विधिक प्रतिनिधि। क्या लिखा रहता है? विधिक प्रतिनिधि। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में ऐसे ही घुमाता है। तो उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका जो है उत्तराधिकारी कौन होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विधिक प्रतिनिधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठवां। अब देखिए छठवां में क्या है सॉरी अब देखिए परिवाद किसी परिवादी इस अधिनियम द्वारा, अब देखिए छठवां में देख रहे हैं हम लोग, तो परिवाद किसी, क्या परिवाद, परिवाद से अभिप्रेत मतलब किसी परिवादी इस अधिनियम द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया कोई अभिकथन, ये आ जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी जो अभिकथन है जो इसमें इससे अभिप्रेत है, मतलब परिवादी इस अधिनियम द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया कोई अभिकथन हो। अब देखिए इसके अंतर्गत परिवाद के अंतर्गत क्या आएगा, तो पहला देखते हैं। सबसे पहला, किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता में परिवाद में वर्णित सेवाओं के लिए अगर कीमत से अधिक कीमत ली है तब की स्थिति में। तो ध्यान रखिएगा परिवाद में क्या आएगा, कोई भी व्यापारी या सेवा प्रदाता जो परिवाद में वर्णित सेवाओं के लिए अगर कीमत से अधिक कीमत ले ली है उसके लिए होगा। दूसरा जो है किसी विधि द्वारा नियत की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ये परिवाद वाला है तो उपभोक्ता के लिए पहला तो कीमत ज़्यादा ले ली गई है कोई व्यापारी द्वारा या कोई भी सेवा प्रदान कर रहे हैं इसको द्वारा। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसे इमेजिन करते हुए चलेंगे दिमाग में कि एक अपने ऊपर लेते हुए, जैसे हम लोग एक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले पैकेज पर सम प्रदर्शित। देखिए ये चीज़ कह रहा है ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने वाले पैकेज पर सम प्रदर्शित। तो देखिए शॉर्ट नोट्स किया हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए ये क्या क्या चीज़ है इसमें, दूसरा पक्षकारों के बीच करार, ये भी आएगा आपका पक्षकारों के बीच करार। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं विधि, किसी विधि द्वारा नियत की गई, क्या किसी विधि द्वारा नियत की गई या किसी विधि द्वारा या फिर उसके अधीन नियत की गई है तत्समय, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसी विधि के द्वारा नियत की गई। दूसरा जो है ऐसे माल को अंतर्विष्ट करने पर पैकेज पर प्रदर्शित की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंतर्गत पहले के अंतर्गत पहला में शामिल था, अब दूसरा देखते हैं। किसी व्यापारी द्वारा कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है। अगर कोई भी व्यापारी द्वारा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अगर अपनाया गया है तब की स्थिति में ये परिवाद से संबंधित ये भी आएगा आपका। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका क्या दूसरा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसके द्वारा, देखिए तीसरा, उसके द्वारा कह रहे हैं, उसके द्वारा क्या बोला गया है, उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में अगर त्रुटियां हो, उसके द्वारा क्रय किए जाने वाले माल में अगर अधिक त्रुटियां हो तब की स्थिति में ये जो है परिवाद के अंतर्गत ये भी शामिल होता है। अब देखिए परिवाद के अंतर्गत और क्या है, उपभोग की गई सेवा में कोई कमी हो, मान लीजिए कोई उपभोग की गई सेवा में अगर कोई कमी हो तो ये भी उसके अंतर्गत शामिल है। अब चलिए देखते हैं, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए उपभोग की गई सेवा में मतलब भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई या भाड़े पर लिए जाने के लिए करार की गई या फिर उपभोग की गई सेवा में कोई कमी हो, ये कह रहा है। नेक्स्ट जो है देखते हैं ऐसा माल, क्या ऐसा माल जिसका जनता को विक्रय के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अच्छे से आप समझे रहेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, व्यापम के द्वारा कूट में पूछा जा रहा है भाई। तो आप लोग अगर सोचेंगे कि एक लाइन में मुझे उत्तर याद हो तो बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए मैं डिटेल बताते जा रहा हूँ, अच्छे से सुनते जाइएगा। चलिए, जहाँ व्यापारी जानता है कि प्रस्तावित माल जनता के लिए असुरक्षित है, जनता को विक्रय के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो देखिए ये भी बात है, किसी व्यापारी या सेवा ये प्रस्तावित माल जो कीमत से क्या है, जनता को विक्रय के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ऐसी सेवाएं जो जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है। अब क्या है, ऐसी क्या कह रहा है,
ऐसी सेवाएं जो जनता के लिए परिसंकटमय है। ये चीज़ आपको याद रखना है 6 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां, उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है कह रहा है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता से, ये जो है 7वां पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं 7वां पॉइंट, उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। अब क्या है, देखिए इसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजन और किन्हीं मालों का क्रय, देखिए बहुत डिटेल है लेकिन आपको समझाने के लिए एकदम शॉर्ट बता रहा हूं मैं। वाणिज्यिक प्रयोजन का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग और क्रय किए गए माल सम्मिलित नहीं हैं जिनका उपयोग उनके द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से जीविका अर्जन के प्रयोग के लिए किया गया है। तो देखिए उपभोक्ता में से अगर आता है अभिप्रेत है, उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अगर अभिप्रेत है, उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अगर अभिप्रेत है तब के लिए। दूसरा, किन्हीं मालों का क्रय, कोई सेवाओं को भाड़े पर लेना, इस पदों के इलेक्ट्रॉनिक साधनों या ऑनलाइन या ऑफलाइन व्यवहार सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, जैसे किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर लेना या उनका उपयोग करना, ये वाला बता रहा हूँ मैं, मालों पर क्रय वाला। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पदों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साधनों, अभी जब हम लोग देख लिए जैसे टेली शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक साधनों, टेली शॉपिंग या सीधे विक्रय या ऑफलाइन ऑनलाइन जो सम व्यवहार होगा ये सम्मिलित किया जाएगा। चलिए सम्मिलित है। नेक्स्ट जो है ये जो है आपका 7वां तक था। नेक्स्ट जो है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वीडियो लंबा ना हो करके छोटा छोटा आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। कंटिन्यू आप बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसे जो है डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।